मैं मनीष अलग आपका इस वीडियो सीरीज़ में जो कि है सुप्रीम कोर्ट्स की चेक बाउंस के ऊपर जजमेंट्स के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये केस है जिसके अंदर एक बिजनेसमैन ने अपने सीए फर्म को, एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को चेक दिया ब्लैंक। उनका ये वर्जन है कि इनकम टैक्स भरने के लिए दिया था ये चेक, लेकिन उन्होंने अपने नाम का भर के लगा दिया 15 लाख रुपए का। तो क्या वो केस जीतेंगे या हारेंगे? बट एक चीज़ तो है कि ये एक गले में फंदा बन सकता है प्लान चेक देना किसी को। जैसे कि दोस्तों हम वीडियो शुरुआत करने से पहले श्री भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। ये है, यदाते मोह काले लीम बुद्धि व्यतीत करिष्यति तदा गंते से निर्वदने श्रुषस्तत्य। दोस्तों इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस माया रूपी घने जंगल से पार हो जाएगी, तब तुमने जो कुछ भी सुना हो तुम उससे विरक्त हो जाओ। दोस्तों ये केस है वीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार का। इसके अंदर 15 लाख के हैंड लोन का ये केस था, 15 लाख के चेक बाउंस का केस था, जो कि ट्रायल कोर्ट में एक्यूज को सज़ा सुना दी गई थी 15 लाख रुपए वापस देने की, प्लस 1 साल की जेल की सज़ा भी सुना दी गई थी, इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा सुना दी गई थी। अब ये पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इसको उलट कर दिया, मीन्स एक्यूज को बरी कर दिया। क्या कहना था हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो इसके अंदर रिलेशन है दोनों का, वो फिड्यूशरी एक रिलेशन है। मीन्स कि इसके अंदर जिसने चेक दिया वो एक क्लाइंट था और जिसको चेक दिया वो एक इनकम टैक्स प्रोफेशनल था। दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप था। तो अगर ये रिलेशनशिप है, अगर मान लीजिए कोई सीए फर्म है, आपका सीए है एक बिजनेसमैन का, 15 लाख रुपए, अब आगे कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि यार 15 लाख रुपए आप कह रहे हो कैश में दिया, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर 15 लाख रुपए आप लोन दे रहे हो तो वो आरटीजीएस या बैंक ट्रांसफर से दें। आपने ब्लैंक चेक लिया और इसकी रसीद भी होनी चाहिए आपकी कि हाँ भाई कैश लोन दिया गया है। अब आप दोनों के बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप मतलब क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इसके अंदर 15 लाख रुपए कैसे दे सकते हो? तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसकी हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ये चेक जो थे ये ब्लैंक चेक दिए होंगे इनकम टैक्स जमा कराने के लिए, जो कि आपने लगा दिया 15 लाख अपने नाम। अब जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब बेसिक चीज़ इसके अंदर 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कहते हैं कि ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज किया उसको रिबट करने हैं अपने ऊपर एलिगेशन, वो तो इसके अंदर हुआ ही नहीं। और आप ये कोई ऐसा केस तो है नहीं, थ्रेटनिंग का भी केस नहीं है, स्टोलन चेक का भी केस नहीं है। और आप अगर चेक दे रहे हो सीए फर्म को, अपने जो भी आपने हायर करी है, आप अगर इनकम टैक्स के लिए अगर आप दे रहे हो तो भाई और डिटेल भी तो भरोगे, अमाउंट वगैरह भी तो भरोगे। आप ब्लैंक चेक कैसे दे सकते हो? तो बेसिस ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को वापस कन्विक्ट करते हुए 16 लाख रुपए देने का ऑर्डर किया, प्लस 1 साल की इम्प्रिजनमेंट का भी ऑर्डर दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि ब्लैंक चेक किसी को देना, किसी को भी देना कितना भारी पड़ सकता है आपके ऊपर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली में इस केस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ हो तो इसलिए दोस्तों किसी को भी आप ब्लैंक चेक ना दीजिए। मैं मनीष अलग आपसे इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।